नमस्कार मित्रों। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मित्रों, हम सब जानते हैं कि मेरे जन्म के पश्चात मेरी माता जिस भाषा का प्रयोग करती है और उस भाषा में हम सब संस्कार और व्यवहार को सीखते हैं, इसे हम मातृभाषा कहते हैं। और भाषा हमको अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई समस्त धरोहर को ही हस्तांतरित करती है। और भाषा न केवल सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है, बल्कि हमारे संवाद का और हमारे भाव विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। आप सब जानते हैं कि यूएन की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में कोई 6000 भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें से 43% भाषाएं इंडेंजर्ड कंडीशन में हैं। मित्रों, विचार ये करना चाहिए कि यदि हमारी ये भाषाएं विलुप्त होती चली जाएंगी तो इन भाषाओं के द्वारा जो हमें सांस्कृतिक मूल्य और धरोहर प्राप्त होती है उसका क्या होगा। इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने 21 फरवरी 1999 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। और उसी भाव को लेकर के भारत में भी लगभग हर प्रांत में आज इस दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। और भारत के हर प्रांत की अपनी अलग संस्कृति है। संस्कृति की आधार वहाँ की भाषा भी है, वहाँ का भोजन है, वहाँ का संगीत है और पूरा ये वैविध्य है जो लोक भाषा में व्यक्त होता है। आज हम सब उसके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, उसकी समृद्धि के लिए विचारशील हों, चिंतन करें, मनन करें, समस्त भाषाओं का सम्मान हो। मित्रों, महात्मा गांधी का एक कथन मुझे याद आता है। वे कहते थे कि हमको अंग्रेजी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अंग्रेजी से कोई नफ़रत नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में अंग्रेजी के प्रति कोई दुराग्रह भी नहीं है। मुझे अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि हम सब इसी भाषा से जगत व्यवहार को सीखते हैं। इसी अवसर पर आज मुझे डॉक्टर इस्मेकल का स्मरण भी आता है। इस्मेकल के संबंध में मैंने कहीं पढ़ा कि उन्होंने हिंदी का प्रचार विदेश में ज़बरदस्त तरह से किया था। और एक वृत्तांत भी मिलता है कि उन्होंने बिरला को एक पत्र लिखा भारत आने के संबंध में। तो बिरला जी ने उनके उत्तर को दिया और ये कहा कि आपकी जो शुद्ध और संस्कृत निष्ठ सजीव हिंदी है, इसे पढ़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मित्रों, उन्होंने ये भी लिखा कि मैं हिंदू धर्म, संस्कृति और दर्शन के संबंध में आपको कुछ पुस्तकें भी भेज रहा हूँ। डॉक्टर इस्मेकल को ये सारी सामग्री प्राप्त हुई। और इतना ही नहीं, बिरला जी ने डॉक्टर इस्मेकल के लिए शोध कार्य से संबंधित बहुमूल्य कोश और शोध ग्रंथ भी भिजवाए। और उन्होंने अपने अगले पत्र में ये बताया कि मैं भारतीय ढंग से ही रह रहा हूँ और मेरी पुत्री का नाम इंदिरा और पुत्र का नाम अरुण रखा गया है। वे बच्चे अब नमस्कार कहना भी सीख गए हैं। मेरे घर की दीवारों पर भारतीय चित्र लटके रहते हैं और मेज़ पर एक देवी की मूर्ति रखी रहती है। यह पत्र बिरला जी को जब प्राप्त हुआ, वह ही उसको पढ़ कर के अभिभूत हुए। और कुछ ही समय पश्चात बिरला जी का देहावसान हुआ। और ये खबर डॉक्टर इस्मेकल को जब प्राप्त हुई तो वे अपार शोक में डूब गए। और उन्होंने फिर एक पत्र लिखा और जिसमें कहा कि विदेशों में अपनी दूसरी मातृभाषा हिंदी का एक तुच्छ सेवक होने के नाते मैं भी बिरला जी के ना रहने से अनाथ व निराश्रय सा हो गया हूँ। मेरे भारतीय विद्या से संबंधित प्रचार, अध्यापन, शोध कार्य की वृद्धि में उन्होंने जो उदार सहायता दी, उस सब कुछ के लिए मैं अभिभूत हूँ। और मेरा अनेक बातों से भी उनसे गहरा संबंध है। यकीनन वे हिंदी विकास और विदेशों में प्रचार पर बहुत ध्यान देते थे। निसंदेह भारतीय संस्कृति के गौरव की रक्षा और अभिवृद्धि के क्षेत्र में एक ज्वलंत उदाहरण थे। वे भारत भारती के महाप्राण थे। मित्रों, ऐसे अनेक महापुरुष धरती पर हुए जिन्होंने अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए अथक प्रयास किया और उनके प्रयास से इस सांस्कृतिक धरोहर को हम सब ने आज प्राप्त किया है। तो इस अवसर पर हम सब आज ये चिंतन करें कि हम अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव अनुभव करें
और इसके विकास और समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट करें। आपको एक बार फिर बहुत शुभकामना और बधाई। धन्यवाद।